ये सत्ता क्या क्या नहीं कराती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। शिवपाल के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश ने कहा उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। सपा ने जसवंत नगर की सीट छोड़ रखी है, उनके लोग आए, मिलकर चुनाव लड़ें और सरकार बनाएं। सरकार बनने पर उनके आदमी को कैबिनेट में जगह भी दी जाएगी। शिवपाल यादव भी बयान देकर संकेत दे चुके हैं। गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा था कि पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। तो क्या चाचा और भतीजे के बीच की दूरियां मिट गई हैं? सवाल इसलिए है कि 2022 का चुनाव वो बिल्कुल सर पर है। क्या अखिलेश यादव ने गैरों को आजमा कर देख लिया? अब गैरों की बारी अपनों की है। लेकिन जिस तेवर के साथ में अखिलेश बात कर रहे हैं, क्या उन तेवरों के साथ में चाचा शिवपाल भतीजे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? क्या जो दूरियां आ गई थी वो दूरियां अब मिट जाएंगी? क्या ये दूरियां मिटने के बाद समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दाव पेच तो आजमाते रहे, खूब पैतरेबाजी भी करते रहे, लेकिन जो बढ़त और जो कामयाबी अखिलेश को मिलनी चाहिए थी वो अब तक मिलती नजर नहीं आई। उससे एक ही बात नजर आई कि अभी अखिलेश या तो राजनीति के गुरों में उतना परिपक्व नहीं, या फिर वो समझ नहीं पा रहे कि कौन अपना है और कौन पराया। का विधानसभा चुनाव किसी के समझौते से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? अलायंस करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चुनाव चिन्ह हमारा चाबी रहेगा और अलायंस करेंगे तो हम जरूर करेंगे। किस पार्टी से समर्थन करेंगे आप? हमने कहा कि प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी। उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या उनकी पार्टी के नेता को मंत्री बनवा देंगे। वो आए, हमने उनकी सीट जसवंत नगर खाली छोड़ रखी है। हमारे साथ में चंचल दुबे मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं। चंचल, ये चाचा भतीजे के दिल की दूरियां मिट गई हैं या फिर ये साझेदारी है राजनीतिक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को फिर एक बार जो ऑफर देने की बात कही है, एडजस्ट करेंगे। आपको बता दें, जब पत्रकारों द्वारा ये बात पूछी गई कि क्या पार्टी एक होगी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। जसवंत नगर की जो सीट है वो उनको दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा चंचल, सवाल यहाँ पर है कि जसवंत नगर की सीट छोड़ने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन जिस तेवर से वो बात कर रहे हैं, क्या चाचा शिवपाल इस पर राजी हो जाएंगे? और मुलायम सिंह यादव को लेकर इस पर क्या कुछ जानकारी है? क्या वो बीच की कड़ी के तौर पर हमेशा वही काम करें? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा कि चाचा शिवपाल और अखिलेश को बार बार मिलाने की वो कोशिश करते रहे। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है वो बार बार ऑफर जो है वो उनको साथ के लिए बोल रहे हैं, पर चाचा शिवपाल जो है वो इस चीज को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। चंचल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। प्रसपा के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, चाचा शिवपाल बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। दीपावली मनाने अपने पैतृक आवास सैफई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत सभी छोटे दलों के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रसपा को उस गठबंधन में शामिल करने की बात भी कही। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सभी दलों के साथ एडजस्टमेंट को तैयार है। किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ सपा गठबंधन नहीं करेगी और जसवंत नगर की विधानसभा सीट प्रसपा नेता के लिए छोड़ी भी है और पार्टी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देने को तैयार है। इटावा स्थित सिविल लाइन स्थित जो आवास है, पत्रकारों से बातचीत की इसी दौरान में अखिलेश ने यहीं पर ही, और प्रसपा प्रमुख चाचा शिवपाल यादव को इशारों में चुनाव में गठबंधन के लिए आमंत्रित भी किया। इससे पहले खुद चाचा शिवपाल कह चुके हैं कि अलायंस करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ में। बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी नेता समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों में लगातार शामिल होते रहे और कांग्रेस के नेता भी। इस बीच बीजेपी का निशाना भी अब जाहिर सी बात है तो आना ही था।
अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा है और बीजेपी लगातार अखिलेश पर भी निशाना साधती रही है। अखिलेश भाजपा पर निशाना साधते हुए कह रहे कि जनता ने बिहार में महागठबंधन को समर्थन दिया, लेकिन भाजपा ने धोखे से महागठबंधन को चुनाव हरा दिया। खैर, ये बात तो हुई बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ देखिए, बसपा सुप्रीमो की बात करें तो वहां पर वो अपना प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बदल देती हैं और भीम राजभर को वो जिम्मेदारी सौंप रही है उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति ये किस ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि अखिलेश अब देखिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर देख चुके हैं, राहुल गांधी के साथ खूब जुटकर चुनाव प्रचार के लिए, कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। महागठबंधन बनाए, लेकिन महागठबंधन में सबसे ज्यादा घाटे में कोई रहा तो वो खुद अखिलेश यादव थे। लेकिन एक और हैरत की बात यह है कि चाचा भतीजे के बीच में इस तरह की बातें कई बार होती रही, लेकिन आज तक बात नहीं बन पाई। ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं मेरे साथ में, मेरे सहयोगी ब्रजेश। अखिलेश का ये बड़ा बयान है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, लेकिन चाचा भतीजे के बीच में ऐसी बातचीत बार बार होती रही और अभी फिलहाल भी एक और अपडेट आया कि शिवपाल कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बात है। तो ये चल क्या रहा है? चाचा भतीजे आखिरकार ये क्या दांव पे खेल रहे हैं? ब्रजेश, संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन फिर प्रयास करेंगे। अखिलेश ने साफ कह दिया कि हम उनके लिए भी एडजस्टमेंट को तैयार हैं। तो एडजस्टमेंट की बात कर रहे, देखिए यही बात जैसा मैंने जिक्र किया कि इन तेवरों के साथ में क्या चाचा भतीजे के साथ में आकर खड़े होंगे, क्योंकि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए या उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, स्थापित करने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने खूब कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की है और तब जाकर पार्टी खड़ी हो पाई। लेकिन जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पारिवारिक दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद भतीजे ने यानी अखिलेश यादव ने चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि मुलायम सिंह यादव के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी चाचा और भतीजे के दिलों की दूरियों को मिटा नहीं पा रहे हैं और ये दूरियां खाई में तब्दील होती नजर आई। अब अखिलेश ने कहा कि हम एडजस्टमेंट को तैयार हैं, हम उनके लिए जसवंत नगर की सीट भी छोड़े बैठे हैं। ब्रजेश जुड़ गए मेरे साथ में। ब्रजेश, इससे पहले भी कई दफा इस तरह की बयानबाजियां खूब होती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले इस तरह की बातें करके क्या वाकई चाचा भतीजे साथ आने वाले हैं? क्योंकि ऐसी बातें करके ये पीछे भी होते रहे कई बार। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में केवल एक सीट आई है, इससे पहले अगर देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी को नाकामयाबी हासिल हुई थी। शिवपाल यादव ने भी प्रस्ता के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपना अस्तित्व बचा पाने में ही नाकामयाब रहे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से मजबूरी ये है कि अगर 2022 के चुनाव में अपना अस्तित्व बचाना है, और सत्ता तो देखिए दूर की कौड़ी है, सत्ता तो बात की बात है, पहले तो खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। ऐसे में आपस में लड़ करके वो अपना और ज्यादा नुकसान करेंगे। सच्चाई को अखिलेश यादव भी बेहतर समझ चुके हैं और शिवपाल यादव को भी इस बात का बखूबी आभास हो चुका है। यही वजह है कि शिवपाल यादव ने पहले ऐलान किया कि प्रसपा समाजवादी पार्टी के साथ जो है गठबंधन करेगी, और अब अखिलेश यादव ने भी 2 कदम आगे रह करके साफ तौर पर कह दिया है कि हमने जो है शिवपाल यादव के लिए सीट छोड़ रखी है। तो साफ तौर पर दोनों तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस रिश्ते को, जो बीच में पूरी तरीके से टूट गया था, एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो वो एक दूसरे के साथ आने की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए कदम है, और शायद ये भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव दोनों के लिए बेहतर ही होगा जो इस कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि अखिलेश परायों को तो आजमाकर देख चुके हैं, वो चाहे राहुल गांधी की बात हो या फिर खुद बुआ उनकी जो बीच में कहलाई राजनीतिक तौर पर मायावती, उनका भी साथ लेकर देख लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो क्या अखिलेश को वाकई ये एहसास हो चुका है कि उनके अपने चाचा शिवपाल ही अब पार्टी को आगे लेकर जा सकते? क्योंकि पिछले चुनावों में शिवपाल ने बहुत वोट काटे हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, चाहे बुआ बबुआ की जोड़ी रही हो या फिर अखिलेश यादव के मतलब 2 यूपी के 2 छोरे वाली थ्योरी हो, वो सब कुछ जो है ओवरऑल खारिज हो चुका। अब इस बात को अखिलेश यादव भी अब जान गए हैं
कि देखिए परिवार में टूट की वजह से उसका खामियाजा उन्हें सत्ता से बाहर रह करके भुगतना पड़ा है। अगर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, अगर ये पूरा जो सैफई का कुनबा अगर एक होता तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती, क्योंकि अखिलेश यादव को गैरों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उन्हें अपनों से हुआ है, और इस बात का इल्म उन्हें बखूबी हो गया। और यही वजह है कि शायद अब कुनबा एक बार फिर एक होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ब्रजेश, लेकिन इस कुनबे को एक होने के लिए तेवरों को छोड़ना पड़ेगा। ना चाचा अपने तेवर छोड़ते हैं और ना भतीजे। अखिलेश ने आज जिस लहजे में कहा कि वो उनको भी एडजस्ट कर लेंगे, क्या उनके इस लहजे के साथ शिवपाल भतीजे का साथ देंगे? देखिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये माना तो कि वो एडजस्ट कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो लगातार कोशिशें की थी दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए, लेकिन दरअसल हुआ उससे उलट, खाई और बढ़ती चली गई। अब कम से कम अगर दोनों लोग ये मान के चल रहे हैं कि हाँ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो रिश्ते पुराने ट्रैक पर लौट सकते हैं, क्योंकि है तो खून का रिश्ता ना, है तो सगे चाचा भतीजे। आज नहीं तो कल पारिवारिक तौर पर एक तो होंगे, भले राजनीतिक तौर पर वो एक हो या ना हो जो है। तो अब उन्हें बेहतर तरीके से दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। दोनों को मालूम कि अलग अलग रह करके दोनों अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर सियासत में प्रासंगिकता बरकरार रखनी है और भविष्य में सरकार बनाने की संभावनाओं को जीवंत बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों एक साथ आए, एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हों। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए इस चुनाव में चाहे बसपा सुप्रीमो रही हो या कांग्रेस रही हो, ये सभी तो बाकायदा इनके खिलाफ रहे ही हैं। और अगर अपने भी खिलाफ हो जाएंगे तो फिर यूपी में बीजेपी का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ब्रजेश, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जिस तरीके से कई मौकों पर अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ साथ नजर आए थे, यानी सूत्रधार के तौर पर मुलायम जो काम कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते नजर आते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। उनकी आखिरी अभिलाषा यही है कि दोनों मिल करके किसी तरीके से। मैं आ रही हूँ आपके पास ब्रजेश। मलखान सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ में। मलखान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश अपने चाचा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले चुनाव में जो विधानसभा का 2022 का चुनाव है उसमें वो चाचा के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए मैडम, वो कभी अलग थे ही नहीं। वो कब अलग थे? सदैव उन्होंने अखिलेश यादव का, माननीय नेताजी ने अखिलेश यादव को पक्ष लेते हुए शिवपाल सिंह को अलग होने ही नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि अलग हैं। अलग तो मेरी समझ में तो कहीं अलग दिखाई नहीं देते। मलखान सिंह जी, इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते कि अगर कहीं पर अखिलेश को नुकसान हुआ तो वो उनके नुकसान पहुंचाने वाले उनके अपने चाचा थे। समाजवादी पार्टी के वोट काटने में सबसे बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की थी, उनकी पार्टी की थी। आप ये देखिए मैडम, आप ये देखिए कि वैसे चावी प्रगतिशील पार्टी के लिए वोट मांगते हैं शिवपाल सिंह, माननीय शिवपाल सिंह, और अखिलेश यादव यहाँ पर चावी को का नाम साइकिल को वोट देते हैं। वो भी देते हैं वोट। जसवंत नगर में क्या उन्होंने साइकिल को वोट नहीं दिया, उन्होंने शिवपाल सिंह को वोट नहीं दिया, शिवपाल सिंह को वोट दिया। लेकिन इन्होंने बरगलाने का, जनता को भ्रमित करने का काम किया। जसवंत नगर में आकर के इन्होंने आए और अपने चाचा को वोट करके चले गए। क्यों किया चाचा को वोट फिर, जब अलग हैं? मलखान सिंह जी, हो सकता है कि आपने देखा हो, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का तो पत्ता साफ हो चुका है। मैं इटावा से जुड़ा हूं, मैं इटावा का हूं। मलखान जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, यानी कांग्रेस के साथ एक बार हाथ आजमा कर देख लिया, दोबारा अब वो आपके साथ भी नहीं आना चाहते। तो हम कब जाना? हम तो जाना ही नहीं चाहते। हम तो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको उनके साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। ये बात स्पष्ट है कि अब कांग्रेस नहीं चाहती हाथ मिलाना, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी पूरी कोशिश रही थी आपकी कि महागठबंधन का हिस्सा बने। उससे पहले अखिलेश के साथ चुनाव लड़ चुके हैं 2017 का विधानसभा चुनाव। जी, तो हम तो खुद नहीं चाहते हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए। वो तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सदैव बयान आते रहे उनके, अखिलेश जी के, कि हम अलग नहीं हैं। बीजेपी से राघवेंद्र सिंह भी जुड़ गए। मैं आती हूँ मलखान जी आपके पास में। राघवेंद्र जी, स्वागत आपका भी न्यूज़ वन इंडिया पर। जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, आपको टक्कर देने के लिए चाचा भतीजे साथ साथ आने का ऐलान कर रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा बीजेपी को? अरे ये लोग, दोनों लोग जो थे, ये पहले से ही
एक तो समाजवादी पार्टी की ए टीम है समाजवादी पार्टी, दूसरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो बी टीम पहले से काम कर रही थी। लेकिन करीबिया तो उनकी आपसे बहुत चलती रही पिछले कुछ दिनों में। अखिलेश यादव कभी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, अखिलेश यादव ने कभी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के खिलाफ बयान नहीं किया, और अखिलेश शिवपाल ने कभी मुलायम सिंह और अखिलेश के खिलाफ बयान नहीं दिया। ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और ये दोनों लोग आखंड भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश जनता जानती है, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तीनों एक ही थाली के चट्टे मट्टे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी तरीके से भ्रमित होने वाली नहीं है। 2022 के चुनाव में इनको दर्पण दिखाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। अभी उपचुनाव जो हुए थे 7 विधानसभा सीटों पे, उसमें दर्पण देख चुके हैं, इसलिए ये अखिलेश यादव पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। इन्हें 7 सीटों में मात्र 1 सीट नहीं राघवेंद्र जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे छोटे छोटे दलों के साथ में। तो वो छोटे दलों के साथ में अपनी शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप उनका आत्मविश्वास जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमें बड़े दलों की जरूरत नहीं है, हमें ना कांग्रेस की जरूरत ना बसपा की जरूरत, अब हम राष्ट्रीय दलों से नहीं मिलाएंगे हाथ। अरे ये राष्ट्रीय दल से क्या मिलाएंगे? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी तो मिलने से रही बहन जी। ये जो है सिर्फ कांग्रेस से मिला सकते हैं, कांग्रेस से मिला करके ये अपनी दशा एक बार देख चुके हैं। तो ये वास्तविकता ये है, ये पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रभावी क्षेत्रीय दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की मुकाबला कर सके। कोई भी जो छोटे छोटे दल हैं वो कोई विधानसभा की 2 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, कोई विधानसभा की 3 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। पिछले कुछ दिनों में चाचा की नजदीकियां बीजेपी के साथ में रही, और इस बात को लेकर बार बार चर्चाएं होती रही। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर के चलने वाला राजनीतिक दल है, और वो वंदे मातरम, वो भारत माता की जय लेकर के शुरू होता है, और सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के खत्म होता है। मलखान सिंह जी इस पर जवाब देंगे। मलखान सिंह जी, क्यों शिवराज की और बीजेपी की करीबियां रही थी कि नहीं रही थी? जी, चाचा शिवपाल की और बीजेपी की करीबियां रही थी कि नहीं रही थी पिछले कुछ दिनों में? देखिए मैडम देखिए, दोनों चाचा और भतीजे दोनों बचने के लिए संलिप्त हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में। इसको बचने के लिए ये सब नजदीकियां क्या, उनके साथ खड़े होने का काम किया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का काम किया, उनसे नजदीकियां बढ़ाई, जिससे हम बचे रहें, और यही है, कुछ नहीं है। और ये बचने के लिए ही अब एकजुट होने का काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप डिबेट कर रहे हैं भाई, आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए, जिम्मेदारी से बात किया करिए। जी मलखान सिंह जी, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ भाई, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, नजदीकियां रही हैं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। क्या जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं आप? तो गैर जिम्मेदारी बयान दे रहे हैं। ना मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल, भारतीय जनता पार्टी इनसे कोसों दूर है, और किसी भी प्रकार से मिलने से कभी नहीं मिली है। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। कहाँ है आप? इन लोगों की तुलना भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। हम इनको छुट्टी से भी छूना पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों की संलिप्तता रही है, मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों की संलिप्तता रही है। अभी इन पे अभी तक इनकी संलिप्तता है भारतीय जनता पार्टी पे। तो मलखान सिंह जी, अगर संलिप्तता रही है, अगर बीजेपी के साथ संलिप्तता जैसा कि आप कह रहे हैं मलखान सिंह जी, तो फिर अब क्या? अब वो संलिप्तता अब इनकी सेटलमेंट हो गई क्या? जो आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट पहले इनके साथ थी, संलिप्तता थी बीजेपी के साथ में बचाने के लिए हाथ मिला लिया, तो अब क्या है? दोनों लोगों की संलिप्तता अभी भी है भाई, अभी भी है। तो अब चाचा भतीजे साथ आने का फिर क्या ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? दिखावा तो है ही, दिखावा कर रहे हैं केवल। इससे फायदा किसको होगा? और मलखान जी, इससे फायदा किसको होगा इस दिखावे से? जी, इस दिखावे से फायदा किसको होगा? आपको होगा, बीजेपी को होगा, मायावती को होगा, किसको होगा? जनता देखेगी, जनता अपना निर्णय लेगी, फायदा होगा उसको, जनता निर्णय लेगी। आपने आकलन किया है ना मलखान सिंह जी, तो आपका आकलन क्या कहता है? आप भी तो उसी अकॉर्डिंग फिर उस गाँव का जवाब देंगे ना। कांग्रेस पार्टी को फायदा होगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पिछले 32 सालों तक उत्तर प्रदेश में नहीं है, और आगे आने वाले 32 साल की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया हो गया है।
ये जिसके ऊपर हाथ रख देती है तो कांग्रेस समाप्त हो जाती है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खत्म कांग्रेस पार्टी। राघवेंद्र सिंह जी, चलिए कांग्रेस को तो आप कुछ नहीं मान रहे अपने सामने, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप नकार तो नहीं सकते। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जब भी आपकी घेराबंदी की गई तो बीजेपी के सांस फूलने लगे। आप पिछले हाथरस कांड के दौरान देख लीजिए, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आपके हाथ पैर फुला दिए थे। कुछ नहीं फुला दिए थे, इन्होंने काम क्या किया? जनता की आवाज बनने का काम करना चाहिए, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करनी चाहिए। ये लोग सिर्फ एक विशुद्ध राजनीति करते हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा चुनाव हुए, अखिलेश यादव किसी भी एक सीट पर गए? क्या लोकतंत्र इसी को कहते हैं? पैसे देकर के टिकट दे देते हैं और प्रत्याशियों को निरी छोड़ देते हैं। यही कारण है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। आगे आने वाले 2022 में देखिएगा, तीनों बिल्कुल हाशिए पर होंगे, तीनों भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक नहीं होंगे। ये लोग आप आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में वोट कटवे की भूमिका में आ गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा था पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी। दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, छोटे दलों के साथ हाथ मिलाएंगे। चाचा भतीजे के बीच की क्या दूरियां मिट गई, और दूरियां मिटी तो क्या खतरा समाजवादी पार्टी या बीजेपी और बसपा दोनों के लिए बनेगी? किसी के समझौते से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? अलायंस करेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चुनाव चिन्ह हमारा चाबी रहेगा और अलायंस करेंगे तो हम जरूर करेंगे। किस पार्टी से समर्थन करेंगे आप? हमने कहा कि प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी। उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट